तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो लास्ट क्लास में जहाँ तक पढ़ रहे थे वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट से क्या मतलब हुआ? फिजिकल स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस वाली जो फिजिकल स्टेट्स है उससे है। एक बार सॉलिड ले सकते हैं, एक बार गैस ले सकते हैं और एक बार लिक्विड ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर में मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ, वापस रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास वाला, ताकि हमें अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग रहे। यहाँ पे ले लेते हैं हम सॉल्यूट, ठीक है। विलेय ले लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं सॉल्वेंट, और यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। टोटल 9 तरह के सॉल्यूशंस बनेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूट अपन ले लिया, सॉल्यूट मान लो ले लिया हमने, या फिर सॉल्वेंट में हम गैस और गैस ही ले रहे हैं, गैस एंड गैस। सॉल्वेंट में गैस लिया, सॉल्यूट में एक बार ले लिया गैस, ठीक है, या फिर एक बार गैस एक बार लिक्विड, और एक बार फिर ये सॉलिड। तो सबसे पहले गैस इन गैस का एग्जांपल लेते हैं। गैस इन गैस का एग्जांपल हो गया कि कोई एक गैस दूसरे गैस में, हाँ हेलो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सर। हाँ, इसमें एग्जांपल हो गया गैस इन गैस का एग्जांपल जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन में मिक्स होती है। देखो एक ये यस रिएक्शन सर। होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में नॉन रिएक्टिव होते हैं। हालांकि ये रिएक्टिव हो जाते हैं अगर हम हीट सप्लाई करते हैं। तो जो ऑक्सीजन होता है O2 एंड N2 वैसे तो नॉन रिएक्टिव होते हैं, जैसे एयर में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर हीट सप्लाई करते हैं इनको, तो हीट सप्लाई करने पे क्या होते हैं, ये नाइट्रस ऑक्साइड NO दे देते हैं। तो ये एक रिएक्शन होती है नाइट्रस ऑक्साइड बनाने की, जो कि इनऑर्गेनिक में अपन पढ़ते हैं। लेकिन जनरली क्या देखा जाता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। तो अगर ये ऐसे ही रखे हुए हैं तो इनमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये नॉन रिएक्टिव है। तो ये एग्जाम्पल हो गया N2 एंड O2 मिक्स्ड, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया गैस इन गैस का। दूसरा लिक्विड इन गैस का। लिक्विड क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन नाइट्रोजन में मिक्स कर देंगे सर, नाइट्रोजन गैस को। किसको? क्लोरोफॉर्म को। हाँ, एग्जाम्पल ले सकते हैं इसको। क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म, इसको किस में कर देते हैं? क्लोरोफॉर्म इन N2 नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इसमें अगर मिक्स कर देते हैं तो ये लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल बताओ। कॉपर और नाइट्रोजन। गैस विलेन। नहीं, कॉपर नहीं होता, कॉपर ये होता है, नाइट्रोजन। ये कैम्फर होता है। इसको बोलते हैं कैम्फर। कैम्फर होता है, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर क्या होता है? इनके अलावा दूसरा हाँ इनके अलावा दूसरा एग्जांपल नहीं ले सकते हैं क्या? हाँ, दूसरा भी ले सकते हैं। कुछ ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है जो मेनली जो बुक्स वगैरह उनमें दिए जाते हैं, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। इसके अलावा भी हो सकता है, जैसे जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स जो चिमनियों से निकलते हैं, वो जब हमारे एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, जैसे एयर पॉल्यूटेंट्स में आप क्या देखते हो, वहाँ पे स्मोक होता है। स्मोक मतलब जो कार्बन से जलने के बाद जो धुआं होता है ना, काला 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 काला, तो वो एक्चुअल में गैस स्टेट में ना होकर वो सॉलिड स्टेट में ही होता है ना। तो वो जब गैस में मिक्स होता है तो उसको अपन स्मोक बोलते हैं, या फिर इसको जनरली एक नाम दे सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इसको स्मोक भी नाम दिया जाता है, स्मोक। अच्छा, ये जो लिक्विड इन गैस का जो एग्जाम्पल होगा, इसको आप समझना। लिक्विड इन गैस में अ, जो जब सर्दियाँ आती है, तो सर्दियाँ जब आती है तो आपने देखा होगा कि जो धुंध छा जाती है, तो धुंध में क्या होता है कि पानी के जो छोटे 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 जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं वो किस में है? एयर में आ जाती है ना। तो एयर तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन पानी की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत छोटी छोटी मात्रा में, कम मात्रा में है।
तो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर जो होता है वो भी एक एग्जाम्पल होता है लिक्विड इन गैस का, और उसे हम स्मोक बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम स्मोक। देखो स्मोक और स्मोक में डिफरेंस है, इसमें ये हो गया स्मोक और वो हो गया स्मोक, ठीक है, SMOKE और SMOGE। तो लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल तो क्या है, स्मोक, और ये सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल क्या हो गया, स्मोक हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखें। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इधर सॉल्वेंट में ले लेंगे लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड, ठीक है। और सॉल्यूट में ले लेंगे गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल्स इसमें। गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल बताओ, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल, इसमें मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कोल्ड ड्रिंक का, है ना। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, यस जो सर। CO2 होता है उसको किस में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो CO2 गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो CO2 इन वाटर, ये गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। इसको कोल्ड ड्रिंक भी अपन बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक या फिर सोडा। कोल्ड ड्रिंक तो वैसे और भी दूसरे टेस्ट हो गए, लेकिन जो ओरिजिनल सोडा होता है ना, ओरिजिनल सिंपल सोडा, वो ओरिजिनल सिंपल सोडा कैसे बनता है, CO2 को वाटर में अपन रखते हैं, ये हो गया सोडा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे सोडा, जो सोडा का निर्माण होता है वो कैसे होता है, CO2 इन वाटर से होता है। या फिर जो पानी होता है, पानी में ऑक्सीजन भी डिजोल्व होती है, उसी वजह से एक्वाटिक लाइफ पॉसिबल होती है ना। पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको जो एक्वाटिक लाइफ, जो जलीय जीव जंतु है, वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं और जिंदा रहते हैं। तो वो भी किसका है, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। और लिक्विड इन लिक्विड का अगर एग्जाम्पल देखें, तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या है, इसमें वाटर में डिजोल्व एथेनॉल, एथेनॉल। एथेनॉल, है ना। एथेनॉल होता है दारू, तो दारू को पानी में मिला के पीते हैं लोग बाग, तो कैसा एग्जाम्पल है, एक तरह से लिक्विड एंड लिक्विड का। तो एथेनॉल जो हो गया, एथेनॉल, वो क्या हो गया आपका C2H5OH। तो एथेनॉल जो है C2H5OH, यानी कि जो अल्कोहल है उसको वाटर में अगर मिक्स कर देते हैं तो ये लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाएगा। या फिर जैसे रूबजा को पानी में मिलाया, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, लिक्विड एंड लिक्विड का एग्जाम्पल है। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल, सर सॉलिड, ग्लूकोज को पानी में मिक्स मिक्स करते हैं ना, ग्लूकोज या को। फिर देखो सॉल्ट जो होता है NaCl इन वाटर, नमक को भी पानी में मिला दो, NaCl इन वाटर। तो NaCl तो क्या है, हमारा सॉलिड है, लेकिन जो वाटर क्या हो गया, लिक्विड हो गया। अच्छा, इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं, इस तरह के सॉल्यूशन की एक स्टेट भी हमें मिलती है, अगर सॉलिड कम हो और लिक्विड ज़्यादा हो। लिक्विड में मिलेंगे सर, हाँ, लिक्विड में मिलेंगे स्टेट तो ज्यादा। हाँ, ज़्यादा स्टेट लिक्विड मिलेंगे तो इसे नाम दिया जाता है ये, ठीक है। NaCl इन वाटर हो गया, या फिर ग्लूकोज इन वाटर भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है डेफिनेटली। ग्लूकोज क्योंकि सॉलिड फॉर्म में रहता है, जैसे ग्लूकोन डी वगैरह लेके आता है ना, ग्लूकोन डी पाउडर आता है, तो कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में ही होता है। तो ग्लूकोज इन वाटर का भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे तो ले लेते हैं सॉल्वेंट में गैस, ये हो गया गैस, ये भी हो गया गैस, और ये भी हो गया गैस, और इसमें ये हो गया। अरे सर सर गैस, उल्टा कर। सॉलिड लो सर, सॉलिड गैस हो अच्छा, गया गैस तो हो चुका है, इसको ले लेंगे सॉलिड। ना। ये हो गया सॉलिड, ये हो गया सॉलिड, और ये हो गया सॉलिड। और यहाँ पे सॉल्यूट को अपन ले लेंगे एक बार गैस, एक बार लिक्विड, और एक बार सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल, इसमें देखो, हाइड्रोजन सर। अच्छा देखो, गैस इन सॉलिड के एग्जांपल में समझना, जो मेटल होती है, मेटल, मेटल क्या करती है, ये जैसे मेटल है, तो ये मेटल क्या करती है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है उसको अपने यहाँ पे पोर्स में ट्रैप कर लेती है ना। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन ट्रैप्ड इन मेटल पोर्स, या फिर
ठीक है, तो ये एक एग्जांपल लेना कि ऑक्सीजन ट्रैप्ड इन मेटल पोर्स। एग्जांपल के तौर पे ऑक्सीजन ट्रैप्ड इन मेटल पोर्स। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल, कोई मरकरी। लिक्विड को एकदम डेली लाइफ के बताओ, कोई लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल। वैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल एग्जांपल होता है, इसको बोलते हैं एमलगम। एमलगम, एमलगम ऑफ एमलगम ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इन सोडियम। ठीक है, अच्छा। तो मर्क्यूरी को जब मर्क्यूरी क्योंकि लिक्विड स्टेट में होता है, सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है, मर्क्यूरी को सोडियम में जब मिक्स करते हैं तो एक अमेलगम एक स्टेट मिलती है, इसको एमलगम बोलते हैं। तो एमलगम ऑफ मर्क्यूरी इन सोडियम एक लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल हो सकता है। और सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है जो सोनार लोग हैं, वो जब सोने चांदी के गहने बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो सोना होता है उसमें तांबा भी मिला देते हैं ताकि सोने का जो प्रारूप है वो ना बदले। ठीक है, तो सोने में मिलावट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं। तो कॉपर इन गोल्ड, ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा सॉलिड इन सॉलिड का। ठीक है, आई बात समझ में? सर ये हम्म। अमेलगम होता है क्या है? एमलगम देखो एक स्टेट होती है, मरकरी को जब सोडियम में मिलाते हैं तो उससे जो सॉल्यूशन बना, इसमें क्या होता है कि जो मर्क्यूरी है वो सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और सोडियम अपने आप में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, क्योंकि सोडियम क्या होती है, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में आता है ना। तो सोडियम हाँ सर। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो सोडियम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मरकरी के सॉल्यूशन में रखते हैं। और इस सॉल्यूशन जो इससे ऑब्टेन होता है मरकरी के अंदर रखने के बाद में, उसी सॉल्यूशन को ही अपन अमलगम नाम देते हैं कि अमलगम ऑफ मरकरी इन सोडियम। ठीक है, सोडियम को प्रोटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। ओके। ये सर गैस है या क्या है, नेचुरल यूज से क्या नहीं नहीं, कहते हैं? इसमें मरकरी तो लिक्विड है और सोडियम सॉलिड है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अपन इस सॉल्यूशन चैप्टर में आगे अपन को चाहिए होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में आपने सॉल्यूट कितना मिलाया, सॉल्वेंट कितना मिलाया, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है उनकी अमाउंट्स आपस में कितनी मिलाई गई है, मिक्स की गई है, इसके लिए हमें चाहिए होती है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो अब नेक्स्ट सीखते हैं अपन कंसंट्रेशन टर्म्स, सांद्रता पद। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन टर्म्स, हिंदी में इसको बोल देंगे सांद्रता पद। सांद्रता पद। तो देखो कंसंट्रेशन टर्म में कई तरह की कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन में वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, ये चार तरह की टर्म्स पढ़ते हैं। उसके बाद में अपन मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं, इसके बाद में मोलैरिटी पढ़ते हैं, मोलैलिटी पढ़ते हैं। तो ये इतनी कंसंट्रेशन टर्म्स हम इस चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये कंसंट्रेशन टर्म जब 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर होता है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट जिस चैप्टर को ये भी कहा जाता है, तो वहाँ पे ये कंसंट्रेशन टर्म एक बार सीख ली जाती है। लेकिन काफ़ी वक्त हो चुका होता है जब आप 12th क्लास में आते हो, तो इन टर्म्स को एक बार दोबारा रिकैप करना यहाँ पे आवश्यक हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है अगर हमें इस चैप्टर को आगे समझना है तो। और एक बार हमारा 11th का वो टॉपिक भी रिवाइज हो जाता है, और यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर में भी उन कंसंट्रेशन टर्म्स को हम यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ, सबसे पहले जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने वाले हैं ये है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन प्रतिशत मात्रा। ठीक है, अब परसेंटेज कंपोजिशन जो होता है वो एक्चुअल में डिफाइन कैसे करते हैं तो देखो परसेंटेज कंपोजिशन के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो रहेगा, ये होगा हमारा, ऊपर तो आएगा हमारा सॉल्यूट का अमाउंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये आ जाएगी अमाउंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट।
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ऊपर तो विलेय की मात्रा रहेगी और नीचे जो है विलियन की मात्रा रहेगी, सॉल्यूशन की मात्रा रहेगी। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू कर देंगे हम 100। ऊपर तो आएगी विलेय की मात्रा डिवाइडेड बाय नीचे आएगा विलियन की मात्रा और उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे परसेंटेज निकालने का रूल होता है ना, ऊपर जैसे लाभ या हानि वाले जो क्वेश्चंस होते थे, लॉस एंड गेन वाले, कि कितने परसेंट गेन हुआ, कितना परसेंट लॉस हुआ, तो ऊपर तो लिखते थे लॉस या फिर गेन, नीचे होता था टोटल कितना था, इनटू कर देते थे 100। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन के कितना परसेंटेज में, कितने पार्ट्स में है, 100 पार्ट्स में कितना है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा। ऊपर तो आपको क्या रखना है, सॉल्यूट का अमाउंट रखना है और नीचे क्या रखना है आपको, सॉल्यूशन का अमाउंट रखना है। यहाँ पे जो अमाउंट है यानी कि जो मात्रा है वो हम दो तरह से ले सकते हैं, या तो हम ले वॉल्यूम वाइज अमाउंट या फिर ले हम मास वाइज अमाउंट, है ना, वेट वाइज अमाउंट। केमिस्ट्री में वेट और मास सेम होता है, फिजिक्स में वेट और मास डिफरेंट टर्म्स होती है। केमिस्ट्री में मास और वेट को सेम बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री में जब वेट बोल रहा हूँ तो वेट का मतलब मैं एक्चुअल में मास ही बोल रहा हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखना कि इन केमिस्ट्री वेट एंड मास आर सेम टर्म्स, ठीक है। केमिस्ट्री, वेट एंड मास आर सेम टर्म्स। तो रसायन विज्ञान में क्या होता है, जो वेट और मास है ये दोनों क्या है, सेम ही होंगे। यहाँ पे वेट और मास अलग अलग नहीं होंगे, लेकिन फिजिक्स में ये अलग अलग होते हैं। फिजिक्स में क्या होता है, जो वेट होता है वो W बराबर mg के बराबर होता है, लेकिन फिजिक्स में बट इन फिजिक्स में जो वेट होता है W, वो किसके बराबर हो जाता है, mg के बराबर हो जाता है। यानी कि मास कोई 10 किलो है तो वेट कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स में तो वेट और मास अलग अलग लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में वेट और मास सेम रहते हैं। तो यहाँ पे जब इन टर्म्स में मैं वेट जब शब्द का उपयोग लूंगा तो उसका मतलब क्या होगा, मैं मास की ही बात कर रहा हूँ। आई बात समझ में, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब अमाउंट को या तो हम ले लें वेट में या फिर ले लें वॉल्यूम में। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से 4 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं। देखो यहाँ पे 4 तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे। 4 तरह के कॉम्बिनेशन देखो कौन कौन से बनेंगे। ऊपर या तो हम ले लें, ऊपर एक बार तो ले सकते हैं वेट, नीचे भी ले लेते हैं वेट, ऊपर ले लेते हैं वेट, नीचे ले लेते हैं वॉल्यूम, ऊपर ले लेते हैं वॉल्यूम, नीचे ले लेते हैं वॉल्यूम, और सबसे लास्ट ऊपर ले लेते हैं वॉल्यूम और वेट। देखो कैसे, ऊपर वेट लिया, नीचे भी वेट ले लिया, तो इसको बोलेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हो जाएगा W बाई W परसेंटेज। नेक्स्ट देखो, ऊपर ले लिया हमने वेट और नीचे ले लिया वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि ऊपर तो हम क्या ले रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट ले रहे हैं। ऊपर तो ले रहे हैं सॉल्यूट का वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का मास ले रहे हैं, ऊपर तो विलेय का मास ले रहे हैं, और नीचे ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं नीचे, और इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ऊपर वॉल्यूम ले लेता हूं मैं और नीचे ले लेता हूं वेट, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे आ जाएगा W, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और चौथा लास्ट वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, V बाई V परसेंटेज। तो ऊपर भी रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ऊपर भी रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट,
और नीचे भी रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा टर्म्स रहेगा, इनटू कर देंगे इसमें भी 100। तो ये फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, वेट बाय वॉल्यूम के, ये हो गया वेट बाय वेट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जो वेट बाय वेट परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है, इनका बहुत बार यूज़ होता है। वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट, इनका यूज़ कम होता है। केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें वेट बाय वेट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है, इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा करना रहेगा। बस आपको परसेंटेज कंपोजिशन में एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ऊपर होता है सॉल्यूट, नीचे होता है सॉल्यूशन, इनटू करना है 100। ऊपर सॉल्यूट, नीचे सॉल्यूशन, इनटू 100, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100। आपको मैं ये बता दूं कि पूरे जितने भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, सॉरी पेन गिर गया था, जितने भी हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे उन सभी में ऊपर सॉल्यूट रहेगा, नीचे सॉल्यूशन रहेगा। केवल एक जगह हमारा नीचे आएगा सॉल्वेंट, और वो होगा आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी में नीचे हम सॉल्वेंट यूज करेंगे, और बाकी जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है ऊपर सॉल्यूट का रहता है तो नीचे सॉल्यूशन का रहता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करके इन टर्म्स को अपन समझने का प्रयास करेंगे। सीधा मैं लेता हूं क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं वेट बाय वेट का क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन के तौर पे फाइंड आउट W by W percentage of a solution in which 40 gram NaOH is mixed into 120 ग्राम ऑफ वाटर। जैसे ये सवाल है, इस सवाल में हमें वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है। अगर हमने 40 ग्राम NaOH को क्या किया है, 120 ग्राम वाटर में मिक्स किया है, तो ये सवाल है। हिंदी में आप इसको समझ लेना, हिंदी बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 40 ग्राम NaOH को 120 ग्राम पानी में मिलाया है, उस विलियन के लिए W/W प्रतिशत ज्ञात करो। तो बहुत सिंपल सी हिंदी है, और अगर हिंदी में कोई टर्म समझ में नहीं आई तो पूछ लेना। सिंपल सा हिंदी है, तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट आप इसका सॉल्यूशन करके बताइए, देखते हैं आप में से कितने लोग W/W परसेंटेज को समझ गए। बताओ इस क्वेश्चन के लिए W/W परसेंटेज कितना आएगा? 25%। कितना? 25%। बिल्कुल सही हितेश, बिल्कुल सही जितेंद्र। और बाकी भी बताओ। और बाकी भी ट्राई कीजिए, बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया राहुल। देखो सॉल्यूशन समझिए कैसे करेंगे इसको। हमारे पास में 40 ग्राम, देखो सॉल्यूट कौन होता है, जो कम होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो कौन होता है, जो ज़्यादा होता है। तो पहले तो अपन को डिफाइन करना है सॉल्यूट कौन है। तो सॉल्यूट हो गए यहाँ पे 40 ग्राम NaOH। 40 ग्राम NaOH क्या हो गया, ये सॉल्यूट हो गया जो कम अमाउंट में होता है। और सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, सॉल्वेंट हो गया हमारा वाटर, जो कि कितना है, 120 ग्राम है वाटर, ये है सॉल्वेंट। ठीक है, अब W/W परसेंटेज जब निकालना है तो ऊपर तो हमारा सॉल्यूट का रहेगा, ऊपर सॉल्यूट का रहेगा तो ऊपर कितना आ गया, 40 आ गया। नीचे रहता है सॉल्यूशन का, यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, सीधा नीचे 120 रख देते हैं। नीचे अगर 120 रखते हैं तो ये गलत होता है, क्योंकि नीचे हमें किसका लेना है, सॉल्यूशन का लेना है। तो सॉल्यूशन का क्या होगा, सॉल्यूशन का मास होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो मास होता है वो सॉल्यूशन का मास होता है। इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 40/160 इंटू 100। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स, और 100 में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25%। ठीक है, तो 25% हो जाएगा यहाँ पे।
अब देखो हमारा सॉल्यूट है NaOH और किस में मिक्स किया गया, वाटर में। तो इस सॉल्यूशन को अपन नाम देंगे, ये जो सॉल्यूशन हमें मिला, इस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे, इसको ध्यान से समझना। इसको हम नाम देंगे W/W, यानी कि 25% W/W NaOH। NaOH और किस में, वाटर में, तो इसके लिए उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, ये इसका नाम दिया जाएगा। 25% वेट बाय वेट NaOH एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। NaOH का जलीय विलयन 25% वेट W/W NaOH का जलीय विलयन, इसको ऐसे बोलेंगे 25% W/W NaOH का जलीय विलयन, ठीक है। एक ये टर्म ध्यान में रखना कि जितने भी सॉल्यूशन जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट होता है, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें वाटर एज ए सॉल्वेंट होता है उनको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये टर्म ध्यान में रखनी है। द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज होता है आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, जलीय विलयन बोलते हैं। तो हिंदी में लिख लेंगे ऐसे विलयन जिसमें पानी विलायक की तरह उपयोग में होता है, विलायक की तरह उपयोग में होता है, वे जलीय विलयन कहलाते हैं। जलीय विलयन कहलाते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे 25% वेट बाई वेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट weight by volume percentage if 50 gram HCl is added in water to prepare 500 ml of solution। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि यदि 50 ग्राम HCl को पानी में मिलाकर 500 ml विलियन तैयार किया जाता है, तो उस विलियन के लिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात करो। यदि 50 ग्राम HCl को पानी में मिला के 500 ml विलियन तैयार किया जाता है, तो उस विलियन के लिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात करो। ये सवाल है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इसका। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। बताइए। सर 10%। यस, बिल्कुल सही, 10% आ जाएगा, ठीक है। 10%। क्योंकि देखो इस बार वेट कितना है सॉल्यूट का, सॉल्यूट है अपना 50 ग्राम, और यहाँ पे वॉल्यूम किसका दे दिया, सीधा हमने 500 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम ही दे दिया, ठीक है। यहाँ पे 500 ml क्या हो गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ही हो गया। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर करना है तो ऊपर तो आ जाएगा सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है, 50 ग्राम दे रखा है, ठीक है, और नीचे सॉल्यूशन का दे रखा है 500 ml। तो 500 ml इंटू 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा फिर वापस 10, तो ये हो जाएगा 10%। इसका देखो यूनिट होगा, जैसे इस क्वेश्चन में ऊपर ग्राम में था नीचे भी ग्राम में था, तो ये तो था यूनिट लेस, यहाँ पे तो कोई यूनिट काम नहीं आया, यहाँ पे तो ये तो जाएगा यूनिट लेस, इसमें कोई यूनिट नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये जो टर्म आई है, क्योंकि ऊपर ग्राम है नीचे ml है, तो इसको अपन बोलेंगे 10% वेट बाय वॉल्यूम ग्राम पर ml, इसको ऐसे बोलेंगे 10% वेट बाय वॉल्यूम ग्राम पर ml, क्योंकि ये यूनिट लेस नहीं है। यहाँ पे ये एक बात ध्यान में रखना, ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये यूनिट लेस नहीं है,
ठीक है, क्योंकि ऊपर ग्राम है नीचे ml है। लास्ट यूनिट में क्या था, ऊपर वेट था नीचे वेट था, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो ये तो यूनिट लेस था, तो इसको सीधा क्या बोल दिया, 25% वेट बाय वेट। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम जब निकाल रहे हो, ऊपर ग्राम है नीचे ml है, तो ग्राम पर ml यूनिट बच जाएगी। तो 10% वेट बाय वेट ग्राम पर ml, इसको बोलेंगे HCl एक्वस सॉल्यूशन। HCl एक्वस सॉल्यूशन, HCl का जलीय विलयन इसे कहेंगे। आई बात समझ में? तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि, क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 25% वेट बाय वेट, थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ। कन्वर्ट 25% वेट बाय वेट NaOH aqueous solution into weight by volume percentage term if density of solution is 1.5 ग्राम पर ml। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्सिटी ली है कि 25% वेट बाई वेट जो NaOH एक्वस सॉल्यूशन था, जैसे यहाँ पे हमने लिया था ना, इससे आया था 25% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में हमें क्या निकालना है, इस सॉल्यूशन का वेट बाय वॉल्यूम टर्म क्या होगा। वेट बाय वॉल्यूम टर्म, अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है 1.5 ग्राम पर ml, यह है सॉल्यूशन का डेंसिटी। हिंदी में मैं सवाल लिख देता हूँ, 25% वेट बाय वेट NaOH जलीय विलयन को वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत पद में परिवर्तित कीजिए। यदि